बिहार इलेक्शन पे? देखिए, बिहार के इलेक्शंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 10% सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारी है। 90% सीटों के ऊपर मजलिस नहीं इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन ये 10% सीटों को हराने के लिए, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने जो ताकतें लगाई है सिर्फ 10% सीटों के लिए, उसमें मकसद क्या है कि असदुद्दीन अवैसी ने वहां से जीतना नहीं चाहिए। ये उन तमाम कौम के लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है। बहुत गौर से समझिए कि समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव एक यादव है। उन्होंने बोला कि भाई, मेरा एक भाई बंधु है जो बिहार के अंदर अपनी क़यादत खड़े कर रहा है, अपनी लीडरशिप तैयार कर रहा है। तेजस्वी यादव के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन जाकर उसकी पूरी मदद करूंगा करके। तो उन्होंने करे क्या? उन्होंने अपनी पार्टी के जितने मुस्लिम लीडर्स हैं सबको लाकर छोड़ दिए सीमांचल के अंदर, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या करी? 90% सीटों के ऊपर वहां पर आप गिन के बताइएगा कि कांग्रेस, जो अपने आप को बड़ी सेक्युलर पार्टी कहती है, उनके मुस्लिम लीडर्स कौन से ऐसे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास जाकर प्रचार करे, कितने प्रचार करे। और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स है वो भी पूरे के पूरे सीमांचल के अंदर आकर बैठ गए। और निशाना कौन था? भाजपा नहीं था इनके नेताओं के ऊपर। इनका निशाना था कि ओवैसी ओवैसी क्यों आ रहा है, हैदराबाद से चलकर ओवैसी क्यों आ रहा है करके। तो आप ये बात समझिए कि आज अपनी क़यादत अगर मजबूत हो रही है, जीतने की कगार के ऊपर है, तो कैसे तमाम सियासी पार्टियां, लानत है ऐसे मुसलमान लीडरों के ऊपर जो मुझे जवाब दे कि 90% जो सीट्स जहां पर मजलिस नहीं लड़ रही है वहां पर आपने कितने जलसे किए हैं और मजलिस के उम्मीदवारों के खिलाफ आपने कितने जलसे लिए हैं। आप तो सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि नहीं साहब, हम तो सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं करके। तो सिर्फ आपको है तो सिर्फ यहां पे क्यों भेजा गया है? अखिलेश यादव अगर अपने भाई के लिए, अपने जात भाई के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है, तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारे जात भाई हमको गिराने के अंदर क्या क्या खेल खेल रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अखिलेश यादव बिहार और उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अगर वहां पर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो औरंगाबाद में आकर क्यों इलेक्शन लड़े आपने? औरंगाबाद आकर इलेक्शन लड़ने की वजह क्या थी? यानी कि इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें। मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने साफ तरीके से बता दिया। अब लोग इसके ऊपर सोचे और अपना फैसला करें। 11 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाले हैं। निकले अपने घरों के बाहर और किसी और पार्टी को नहीं, जहां मजलिस है वहां पर मजलिस को वोट दे और बाकी 90% सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार है, जिसको देने का है, आप दे दीजिएगा। तरीके से आरोप कंटिन्यू लगा रहे हैं, मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां से शुरुआत हुई कि एमआईएम का बीजेपी का गठबंधन कब टूटा, लेकिन उसके बाद हाल ही में उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, आपने उनका जवाब भी दिया। आखिरकार क्या कांग्रेस एमआईएम महाराष्ट्र में हो या हिंदुस्तान भर में, कभी एक साथ देखने के लिए मिलेगी नहीं, या इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस छूट दे दी है? मैं सिर्फ आपके जरिए सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता, हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, उन्होंने नॉन मुस्लिम कांग्रेस के या आरजेडी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कितनी सभाएं लिए? हर रोज उठे सुटे, कभी अमोर में आ जा रहे, कभी वैसी में आ जा रहे, कभी कोचा धामन में आ जा रहे, कभी किशनगंज के अंदर आ जा रहे हैं। भाई, हम तो 10 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं ना। आपने अपनी पार्टी से कहना चाहिए था कि भाई, हमारी तो सेक्युलर पार्टी है, मुझे आप क्यों मुसलमानों का लीडर बना रहे? अगर मुसलमानों का लीडर बनना होता तो मैं तो एमआईएम के अंदर गया होता। मैं तो सेक्युलर लीडर हूं। तो सेक्युलर लीडर, मुझे आप पटना में भेजाइए, मुझे आप दूसरे शहरों के अंदर भेजाइएगा बिहार के, और वहां पे मेरी सभा कराइएगा। लेकिन आपको जानबूझकर जब यहां पर भेजा जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनकी मंशा और इनकी नीयत क्या है। कुंभ मेला इस साल महाराष्ट्र में होने जा रहा है, तो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देना चाहिए, ना कोई कारोबार के लिहाज से।
नीतीश राणे ने इस पर सवाल उठाया कि दुकानें नहीं लगाने। देखिए, नीतीश राणे की हुकूमत नहीं है, नीतीश राणे एक चिंदी चोर लीडर है महाराष्ट्र का, और उसने अगर कोई बयान दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत का बयान है करके। और इसका जवाब मेरे से लेने से बेहतर ये है कि आप जो मुसलमान आज सत्ता में बैठे हुए एक नेता के तलवे चाटने के पीछे जो भाग रहे हैं, अजीत दादा, अजीत दादा, दादा मतलब हमारे दादा से बढ़कर हमारे दादा, मौका मिला तो हम इनको पप्पा